नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर लर्न में मैं बलबीर आप सबका स्वागत करता हूं। आज 20 अगस्त है और 20 अगस्त के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया कीजिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अलीगढ़ सिटी जिला पंचायत पास्ट अ प्रपोजल टू रीनेम द सिटी एज। कहने का मतलब है कि जो अलीगढ़ शहर है उस जो जिला पंचायत है उसकी, तो उन्होंने एक प्रस्ताव किया है कि जो अलीगढ़ शहर है उसका नाम क्या बदल के क्या रखा जाएगा। तो उसका बदल के रखने का जो प्रपोजल है वो है अलीगढ़ हरिगढ़। कौन सा? हरिगढ़। अलीगढ़ का नाम का प्रपोजल जो आया है उसका नाम क्या रहेगा? हरिगढ़। वहीं एक और नाम जो है, जो मैनपुरी जो शहर है यूपी में, मैनपुरी, उसका नाम बदल करके माया नगर रखने का प्रपोजल भी है। तो आप इस दोनों को ध्यान रखेंगे। दोनों कहाँ? यूपी की शहर है। दोनों कहाँ? यूपी की शहर है। नेक्स्ट, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे। कहने का मतलब है कि जो विश्व फोटोग्राफी दिवस होता है उसको हर एक साल कब मनाया जाता है? तो उसे मनाया जाता है 19 अगस्त के दिन, कल के दिन वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना स्कीम टू 12 लाख लैंडलेस लेबर्स। कहने का मतलब है कि कौन सा राज्य सरकार जो है वो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना स्कीम को वो लॉन्च किया है, जो वहाँ के 12 लाख लैंडलेस लेबर्स को उसके अंतर्गत आएंगे वो। तो ये है छत्तीसगढ़ की सरकार। छत्तीसगढ़ में जो है इस योजना का शुरुआत किया गया है भूपेश बघेल के द्वारा, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वहीं बात करें तो इसके अंदर जो लैंडलेस यानी कि वैसे लेबर्स जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, उन्हें 6,000 रुपया इस योजना के तहत दी जाएगी। आप इसे ध्यान रखेंगे। कितना? 6,000। नेक्स्ट, रेयर ऑर्चिड स्पेसीज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन व्हिच स्टेट। कहने का मतलब है कि ऑर्चिड जो एक फूल होता है उसकी एक प्रजाति भारत में, इस तरीके की प्रजाति ऑर्चिड की कभी नहीं पाई गई थी, तो ये मिली है किस राज्य में? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। जो उत्तराखंड है उसके ये भी ध्यान रखेंगे तो उत्तराखंड के जो चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ ये जो स्पेसीज है ऑर्चिड की वहाँ पाई गई है। नेक्स्ट, सद्भावना दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 20 अगस्त ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम। कहने का मतलब है कि जो एक सद्भावना दिवस मनाई जाती है तो वो किनकी बर्थ एनिवर्सरी में, यानी किनके जन्म दिवस पे? 20 अगस्त के दिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजीव गांधी। यानी राजीव गांधी का जो जन्म हुआ था वो 20 अगस्त 1944 को हुआ था। ध्यान रखेंगे आप। और इन्हीं के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में भारत में मनाई जाती है। साथ ही साथ इनकी जो डेथ हुई थी वो भी आप ध्यान रखेंगे 21 मई 1991 को, 21 मई 1991 को। और ये भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। भारत के छठे यानी सिक्स ये मतलब छठे प्रधानमंत्री थे। साथ ही साथ 21 मई जो होता है उसे भी एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाते हैं भारत में। एंटी टेररिज्म, जो आतंकवाद होता है उसके खिलाफ, क्योंकि इनका असैसिनेशन हो गया था, इनका मर्डर कर दिया गया था, तो इसीलिए 21 मई एंटी टेररिज्म डे और 20 अगस्त सद्भावना दिवस। आप दोनों को ध्यान जरूर रखेंगे। नेक्स्ट, ADB एंड इंडिया साइन $500 मिलियन लोन डील टू एक्सपेंड व्हिच मेट्रो नेटवर्क। अभी ADB जो है वो इंडिया के साथ एक साइन पैक्ट किया है $500 मिलियन का, जिसके तहत वो कौन से मेट्रो नेटवर्क को एक्सपेंशन यानी उसको नेटवर्क यानी उस मेट्रो नेटवर्क का और बढ़ाया जाएगा, उसको और विस्तार दिया जाएगा। तो ये है बेंगलुरु नेटवर्क। जो बेंगलुरु नेटवर्क है, जो बंगलौर की है, उस मेट्रो नेटवर्क की, यानी बेंगलुरु जो उसकी अभी काफ़ी
कम शहरों में है, लिमिटेशन है उसकी, तो उसकी दायरा को और बढ़ाया जाएगा और शहरों तक मेट्रो को बढ़ाया जाएगा। तो उसके तहत एडीबी जो है वो भारत को 500 मिलियन दे रहा है। साथ ही बात करें एडीबी की, तो एडीबी की जो स्थापना है वो 1966 में की गई थी। इसके अभी 68 मेंबर हैं, आप ये भी ध्यान रखेंगे। और एडीबी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? मनीला है। कहाँ? मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी। नेक्स्ट, हु इज़ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एमवे इंडिया? जो एमवे जो कंपनी है, तो एमवे इंडिया के नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका ऑप्शन जो है वो है मीराबाई चानू, मनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा और रवि कुमार दहिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो है वो अभी टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर सिल्वर मेडल इन्होंने नाम किया था। और ये क्या है? वेट लिफ्टर हैं। क्या हैं? वेट लिफ्टर हैं, जो भारोत्तोलक बोलते हैं। भारोत्तोलक जो होता है 49 किलोग्राम में ये खेलती हैं, 49 kg, आप ध्यान रखेंगे। तो इन्हें अभी एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, अ न्यू बुक बिहाइंड अ स्पोर्ट चैंपियन हैज़ बीन ऑथर्ड बाय हुम? एक नई किताब है जिसका नाम है बिहाइंड अ स्पोर्ट चैंपियन। तो इसे किसने लिखा है? तो इसे लिखा है श्रीकर मोथु कुरु ने। ऑप्शन नंबर सी, श्रीकर मोथु कुरी ने इसे लिखा है। और जो श्रीकर मोथु कुरी जो हैं वो बैडमिंटन भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं। तो ये खिलाड़ी हैं, और जितनी भी जैसे साइना नेहवाल की जो जीवनी है या पीवी सिंधु की है, तो इनकी सारी जीवनी को एक साथ समेट करके उन्होंने, और भी जो भी हमारे प्लेयर हैं पीवी रमन्ना, उनके सारे जीवनी को इस बुक में श्रीकर मोथुकुरी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यू स्पेसीज ऑफ फ्रॉग्स इन विच स्टेट? कहने का मतलब है कि अभी जो वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने खोजा है एक मेढक की प्रजाति। जो एक मेढक है उसकी प्रजाति खोजी गई है, आप देख रहे होंगे यही वो मेढक है। तो ये कहाँ खोजा गया है, किस राज्य में खोजा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में इसे खोजा गया है। अगर बात करें इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आदि कैस्केड। क्या नाम है? आदि कैस्केड। आप इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, Which state और यूटी अनाउंस अ स्मार्ट हेल्थ कार्ड फॉर 3.5 करोड़ पीपल? यानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित जो प्रदेश है उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि स्मार्ट हेल्थ कार्ड, यानी वहाँ उस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्मार्ट 3.5 करोड़ लोगों का स्मार्ट हेल्थ जो कार्ड है वो बनाया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा में जो नवीन पटनायक की सरकार है वो स्मार्ट हेल्थ कार्ड के लिए अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट, रिनोर्ड एथलीट कोच O.M. नाम्बियार पास्ड अवे एट द एज ऑफ 89। ही वॉज फॉर्मर कोच ऑफ विच फेमस एथलीट? कहने का मतलब है कि अभी जो काफ़ी प्रख्यात जो एथलेटिक्स कोच थे O.M. नाम्बियार, उनकी मृत्यु हो गई है। 89 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है। तो वो कौन से फेमस एथलीट के कोच रह चुके थे? तो इसका जो ऑप्शन है वो है पीटी उषा, मिल्खा सिंह, अंजू बेबी जॉर्ज और गुरबचन रंधावा। तो इसका जो सही आंसर है वो है पीटी उषा। आप इस फोटो में देख सकते हैं नाम्बियार साहब को और साथ में पीटी उषा। जो पीटी उषा, ये नाम्बियार साहब को 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित कर दिया गया है। इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। साथ ही साथ इन्हें पद्मश्री का जो अवार्ड है वो 2021 के अंदर ही मिला था। कब? 2021, यानी यही साल इनको पद्मश्री भी दिया गया था। आप इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। पीटी उषा की बात करें तो पीटी उषा जो हैं उन्हें पयोली एक्सप्रेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पयोली एक्सप्रेस। इन्हें पयोली एक्सप्रेस, काफ़ी अच्छे एथलीट थे और ये काफ़ी गोल्ड जीता है भारत के लिए। ये ऐसे खिलाड़ी थे जो एक बार ओलंपिक्स में मतलब 1 सेकेंड के 1/100 से ये ब्रॉन्ज मेडल को चूक गई थी। तो काफ़ी ये भी अच्छी एक भारत की एथलीट थी। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट
नेशनल हेल्थ सर्विस कैंपेन, यानी कौन सा जो राज्य सरकार है उन्होंने एक नेशनल हेल्थ सर्विस कैंपेन को, राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो सेवा जो कैंपेन है, अभियान है, उसको उन्होंने स्टार्ट किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश जो सरकार है, योगी जी की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उन्होंने एक नेशनल हेल्थ सर्विस कैंपेन को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी, यानी कहने का मतलब है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जो सोसाइटी है, उसके नए प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें बनाया गया है? तो वो बनाया गया है एन.के. सिंह। किनको बनाया गया है? एन.के. सिंह को बनाया गया है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? मनमोहन सिंह को रिप्लेस किया। इसके पहले मनमोहन सिंह जी जो थे, वो जो आईईजी जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके प्रेसिडेंट के रूप में वो काम कर रहे थे। जो एन.के. सिंह है, वो जो हमारा जो वित्त आयोग है, उसके ये चेयरमैन भी हैं। ये इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। जो 15वां वित्त आयोग है, उसके ये चेयरमैन भी हैं। फिनेंस कमीशन। नेक्स्ट, फिनेंस कमीशन की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, उसका आर्टिकल 280 में चर्चा है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, Which city will be inaugurated first a smoke tower to help purify polluted air, यानी कौन सा शहर जो है वो अभी स्टार्ट किया है स्मोक टावर। वहाँ पे उस शहर में स्मोक टावर को लगाया जाएगा ताकि वहाँ पे जो पॉल्यूटेड, यानी जो प्रदूषित जो हवा है, उसको प्यूरिफाई किया जा सके, उसको फिर से शुद्धि किया जा सके। तो इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली। दिल्ली में काफ़ी पॉल्यूशन की जो एयर पॉल्यूशन की जो स्थिति है, काफ़ी ख़राब है। तो स्मोक टावर लगाने से वो क्या करेगा कि जो एयर है उसको प्यूरिफाई करेगा, यानी उसको फिर से शुद्ध करेगा। तो ये जो है वो लॉन्च किया गया है, जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इंडिया RA हैज़ एस्टिमेटेड इंडिया GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 21-22, यानी जो फिनेंशियल ईयर जो है, वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए जो इंडिया रेटिंग एक रिसर्च जो एजेंसी है, उन्होंने भारत का जो GDP वृद्धि जो पूर्वानुमान है वो कितना लगाया है? तो वो लगाया है अभी 9.4%। 9.4% अभी जो भारत की जो GDP है वो रहेगा इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। आप लोग जितने भी लोग देखते हैं वो ज़रूर लाइक करें और मैक्सिमम आप लोग शेयर कीजिए। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।